सभी दोस्तों को नमस्कार। प्रकाश तरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को या अपने किसी भी रिश्तेदार सदस्य को पेंशन मिलती है, तो दोस्तों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ गई है। पेंशन विभाग की ओर से दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है, जिसके बारे में आप पूरी जानकारी इस वीडियो में ले सकते हैं। इन लोगों को अब नहीं मिलेगी पेंशन। दोस्तों, राजस्थान में 90 लाख से अधिक पेंशनर हैं, जिनमें से अनेक लोगों को अब पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि पेंशन विभाग की ओर से उन लोगों की पेंशन बंद कर दी गई है। तो दोस्तों, किनको पेंशन नहीं मिलेगी और किसको आगे पेंशन मिलती रहेगी, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो पेंशन मिलती है, उस पेंशन में अब बढ़ोतरी होगी। जैसे कि एक श्रेणी है, कैटेगरी है, जिसमें 1750 रुपए पेंशन बढ़कर के मिलेगी। तो दोस्तों, ये इस दिन से मिलेगी, यानी कब से ये मिलना शुरू होगी और कौन सी कैटेगरी को कितनी पेंशन बढ़ करके मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, नवंबर महीने, दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने की यदि पेंशन बकाया चल रही है, तो आपको बकाया पेंशन कब मिलेगी दोस्तों, उसकी भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो भी आपकी जानकार पेंशनर हैं, पेंशन प्राप्त करने वाले हैं, उनके पास आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश तरिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जो भी अपडेट होती है, जानकारी होती है, वो आपको सबसे पहले इसी प्रकाश तरिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, बिना किसी देरी की जानकारी लेते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान को लेकर के जो नई अपडेट आई है। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के जो भी राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा एकल नारी पेंशन या कृषक वृद्धजन पेंशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनके लिए दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अपडेट निकल कर आई है, जिसकी जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आपकी पेंशन बकाया चल रही है, तो साथियों आपको ये पेंशन कब मिलने वाली है, उसकी आप जानकारी लेंगे थे। लेकिन उससे पहले जो राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले जो पेंशनर हैं, उनके द्वारा जो कमेंट्स किए गए हैं, उन कमेंट्स को दोस्तों आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि साथियों, पेंशन पेंशनर को दी जाती है, लेकिन सही समय पर नहीं दी जाती है, जिस कारण से राजस्थान के जो पेंशनर हैं वो कितने परेशान हैं, उसकी जानकारी आप इन कमेंट्स के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, अनेक कमेंट्स मुझे प्राप्त हुई है, उनमें से कुछ कमेंट्स मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि राजस्थान में जो प्राप्त करने वाले पेंशन प्राप्त करने वाले जो पेंशनर हैं, वो कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, कितने चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी पेंशन सरकार और पेंशन विभाग के द्वारा उनके अकाउंट में नहीं डाली जा रही है। दोस्तों, आप कमेंट्स, पहला कमेंट्स यहाँ पर जमन लाल शर्मा जी के द्वारा जो किया गया वो आप देख सकते हैं। राजस्थान उदयपुर भिंडा से ये निवास करते हैं और कह रहे हैं कि बैंक में अनेक चक्कर काट चुके हैं, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 और फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। 4 महीने की इनकी जो पेंशन है वो बकाया चल रही है, इनकी पेंशन नहीं डाली जा रही है। तो गरीब लोगों की सहायता कीजिए, ऐसा कमेंट्स इन्होंने लिख करके यहाँ पर किया है। साथ में दोस्तों, जगदीश शर्मा के द्वारा भी कमेंट्स किया गया कि सत्यापन करवा दिया, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इनकी 3 महीने की जो पेंशन है वो इनके अकाउंट में नहीं डाली गई है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर राणा राम के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि हमारी भी 3 महीने की पेंशन बकाया चल रही है, हमारी भी पेंशन नहीं डाली गई है। दोस्तों, आप ये कमेंट्स देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सरकार के द्वारा इन पेंशनर की किसी प्रकार से कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। रघुनाथ सिंह के द्वारा कमेंट्स किया गया कि मैं 80% विकलांग हूँ, माता पिता नहीं है, अकेला हूं, गांव में रह करके अकेला खाना बना करके खाता हूं और पेंशन पर ही मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूं, लेकिन मेरी भी पेंशन बकाया चल रही है और मेरे को पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। दोस्तों, मंजू शेखावत के द्वारा कमेंट्स किया गया कि अगस्त से पेंशन के इंतजार कर रही हूं, लेकिन मेरी पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। दोस्तों, 6 महीने से ये पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इनकी पेंशन अकाउंट में नहीं डाली गई है। नाथुराम के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि पत्नी पद्मा और मैं नाथाराम पेंशन के लिए 2 महीने से इंतजार कर रहे हैं, नवंबर, दिसंबर से इंतजार कर रहे हैं। नवंबर और दिसंबर, जनवरी का महीना बीत गया, फरवरी का महीना शुरू हो गया है। इनकी भी 4 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है, बकाया चल रही है। इन्होंने सत्यापन भी करवा दिया, इसके बावजूद भी इनकी पेंशन इनके अकाउंट में नहीं डाली गई है। दोस्तों, ये
जो नाथूराम जी हैं ये नागौर जिले से बिलोंग करते हैं और इनके अकाउंट में इनकी पेंशन नहीं डाली गई है। इन्होंने 2 कमेंट्स किए हैं, जो कितने बड़े कमेंट्स इन्होंने टाइप किए हैं, लिखे हैं और उसके बाद में कमेंट्स किए हैं। आप इनका दुख दर्द समझ सकते हैं कि राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के सरकार और पेंशन विभाग के द्वारा पेंशनर की किसी प्रकार से कोई भी सुध नहीं ली जा रही है। दोस्तों यहाँ इन्होंने दूसरा कमेंट्स भी यहाँ पर किया है कि हमारी सही समय पर पेंशन नहीं डाली जा रही है। साथियों यहाँ पर इनकी पेंशन सही समय पर क्यों नहीं डाली जा रही है उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी खबर तो यही है कि सरकार के द्वारा पेंशन विभाग को बजट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। कालूराम जी के द्वारा भी यहाँ पर कमेंट्स किया गया है कि मैं रोगी हूं, यानी कि बीमार रहता हूं और मेरे को पेंशन नहीं मिली है, सत्यापन भी करवा दिया हूं लेकिन फिर भी मेरे को पेंशन अभी तक नहीं मिली है। सरकार के द्वारा किसी प्रकार से कोई भी सुध यहाँ पर पेंशनर की नहीं ली जा रही है। गोविंद साय के द्वारा कमेंट्स किया गया है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की पेंशन बकाया चल रही है, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। इस प्रकार से इनकी भी 4 महीने की जो पेंशन है वो पेंडिंग चल रही है। दोस्तों यहाँ पर 3 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से जो पेंशन पेंडिंग चल रही है उसका सबसे प्रमुख कारण है सरकार के द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाना। साथियों सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में भजनलाल सरकार के द्वारा पेंशन 1000 से बढ़ा करके वृद्धावस्था पेंशन में 1150 रुपए की गई थी। तब से ही राजस्थान में सही समय पर पेंशन पेंशनर को प्राप्त नहीं हो रही है। वृद्धावस्था, विधवा, एकल, विशेष और लघु सीमांत जो वृद्धजन किसान पेंशन है, जो कि 90 लाख से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, इनको सही समय पर पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है। दोस्तों भजनलाल सरकार से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के गहलोत सरकार के द्वारा दोस्तों पेंशन में 15% प्रत्येक साल पेंशन बढ़ाने का एक नियम बनाया गया था कि प्रत्येक साल पेंशनर को 15% पेंशन बढ़ करके मिलेगी। गहलोत सरकार ने 750 रुपए से पेंशन बढ़ा करके 1000 रुपए किया था और जो सही समय पर सरकार के द्वारा पेंशन को प्राप्त भी हो रही थी। लेकिन दोस्तों राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार के बाद में भजनलाल सरकार बनी और भजनलाल सरकार भी गहलोत सरकार के नियम के अनुरूप पेंशन 15% 2024 में बढ़ा चुकी है, लेकिन तब से ही सही समय पर पेंशनर को प्राप्त नहीं हो रही है। भजनलाल सरकार ने जो वृद्धजन है, महिला 55 वर्ष और पुरुष 58 वर्ष, उनको पेंशन बढ़ा करके दोस्तों यहाँ पर 1100 रुपए, 1000 से बढ़ा करके 1100 रुपए देना शुरू कर दिया था। जो भी एकल नारी, विधवा, तलाकशुदा महिलाएं थी, उनको भी पेंशन यहाँ पर बढ़ा करके 15% बढ़ा करके देना शुरू कर दिया था, लेकिन पेंशन सही समय पर नहीं डाली जा रही है। दोस्तों जो भी विशेष योग्यजन है उनकी भी पेंशन यहाँ पर बढ़ाई गई थी और किसानों की भी पेंशन 15% बढ़ा करके उनको पेंशन देना शुरू किया था, लेकिन उसके बाद में सही समय पर पेंशन उनको नहीं डाली जाती है। दोस्तों पेंशन नहीं मिलने का सबसे प्रमुख कारण यहाँ पर पेंशन विभाग के द्वारा 2 बताए गए हैं। साथियों पहला बताया गया है कि पेंशनर को वार्षिक सत्यापन करवाना होता है। प्रत्येक साल सभी पेंशनर को, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा नारी पेंशन हो, वृद्धजन किसान पेंशन हो, जो भी पेंशनर हैं उन सबको प्रत्येक साल वार्षिक सत्यापन करवाना होता है। और जिन लोगों ने भी वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है। दूसरा कारण इसमें बताया गया है कि जिन लोगों ने सत्यापन करवा दिया है लेकिन उनकी पेंशन पेंडिंग चल रही है, तो उसका प्रमुख कारण बताया गया है कि विभाग को सरकार के द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इस कारण से सरकार की ओर से बजट उपलब्ध नहीं करवाने के कारण पेंशन विभाग पेंशनर की बकाया पेंशन नहीं डाल पा रहा है। दोस्तों जैसे ही बजट उपलब्ध होगा वैसे पेंशन विभाग बकाया पेंशन आपके अकाउंट में डाल पाएगा और यदि बजट उपलब्ध जितनी देर से होगा उतनी ही देर आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आएगी। बजट उपलब्ध होगा वैसे ही आपके अकाउंट में पेंशन आने वाली है। साथ में दोस्तों जानकारी लेते हैं कि जो पेंशन का वार्षिक सत्यापन होता है ये आप ई मित्र पर जाकर के करवा सकते हैं। अपना पीपीओ फॉर्म ले जाएं, वहां पर आप आसानी से सत्यापन करवाएं। और यदि आप घर बैठे सत्यापन करना चाहते हैं तो दोस्तों मोबाइल के माध्यम से भी घर बैठे आप आसानी से अपना फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं, ताकि आपको आगे भी पेंशन सही समय पर मिल सके। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार से, यदि आपको वार्षिक सत्यापन करवाने में कोई भी समस्या आ रही है, आप सत्यापन करवा रहे हैं और आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों आपको ई मित्र पर अपना पीपीओ फॉर्म लेकर के जाना है और अपने पीपीओ फॉर्म को आपको अपडेट करना है ताकि आपका सत्यापन हो सके। दोस्तों यदि सत्यापन करवा दिया तो आपको किसी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करनी है, आपकी पेंशन आपके अकाउंट में जरूर आएगी। लेकिन यदि आपने सत्यापन करवा दिया है और आपका सत्यापन यदि एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो दोस्तों आपको सत्यापन अवश्य करवा लेना है।
यदि आपने सत्यापन करवा दिया है तो ई मित्र पर जाकर के आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका सत्यापन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। यदि आपका यस हो गया है, डन हो गया है, तो आपको सत्यापन नहीं करवाना है। और यदि आपका यस या डन सत्यापन नहीं हुआ है तो आप अवश्य दोबारा से सत्यापन करवाएं ताकि आपकी बकाया पेंशन आपके अकाउंट में आ सके। दोस्तों ये जानकारी थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर इस वीडियो में जानकारी ली है। और यदि दोस्तों आपको पेंशन नहीं मिलती है या परिवार का ऐसा सदस्य जिसकी महिला की उम्र 55 वर्ष, पुरुष की उम्र यदि 58 वर्ष हो गई है, तो दोस्तों आप भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र पर जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेकर के जाएं और आप भी फॉर्म भरें ताकि आपको भी प्रत्येक महीने पेंशन मिले। और जो पेंशन बढ़ोतरी होगी साथियों वो 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में मिलना शुरू होगी। साथियों राजस्थान में 15% प्रत्येक साल पेंशन बढ़ोतरी होती है जो कि हर साल होती है। सन 2025 में 15% पेंशन बढ़ोतरी होगी जो कि 1 अप्रैल से मिलना शुरू होगी। दोस्तों जो पेंशन बढ़ोतरी होगी वो 1 अप्रैल 2025 से राजस्थान में 90 लाख से अधिक जो पेंशनर है उन सभी को मिलना शुरू होने वाली है। दोस्तों ये जानकारी थी जो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट्स भी करें। और दोस्तों अनेक पेंशनर के पास आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी या अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।